हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की प्राइस एक्शन की, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन। मैंने आपको वहाँ पर जितना मुझे आता था और जितना आपको प्रॉफिट करने के लिए, एटलीस्ट आपको 80% प्रॉफिट करने के लिए जितना आपको नॉलेज होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन का, उतना मैंने आपको दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ आपका माइंड सेट है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हुआ क्या, रेंज बनी और रेंज ने आपको प्रॉफिट भी दिया, लेकिन आप बीच बीच में ही उसी रेंज के अंदर फंसे रहे, अपने एसएल कटाते रहे, तब कुछ फ़ायदा नहीं है। माइंडसेट आपका, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तब आपके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई प्राइस एक्शन काम करेगा, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है। बाकी यहाँ पर अंधा पैसा पड़ा है। 100% ट्रेडर है ना, यहाँ पर 100% में से एटलीस्ट 98% लोग लॉस कर रहे हैं और 2% लोग कमा रहे हैं। तो आपको कोई आइडिया है ही नहीं, ये जो 2% लोग हैं ना, ये कितना कमा रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट में क्या है, एक बायर है, एक सेलर है, राइट। ठीक वैसे ही ये जो 98% लोग हैं ना, इनका जो भी लॉस है वो सारा का सारा ये लोग कमा रहे हैं, समझे। ये लोग कमा रहे हैं, तो आप हिसाब लगाओ 98% लोगों का मनी 2% लोगों के पास जा रहा है, तो ये कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। इन 2% में आने के लिए ना आपको सिर्फ मेरी 2 से 3 बात माननी है। हर ट्रेडर आपको ये बात बोलता है, मैं भी इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ। पहला है माइंडसेट, दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट RM, तीसरा है आपका पेशेंस। भाई मेरे, ये जो 2% लोग हैं ना, ये कोई जड़ी बूटी नहीं खाते। ये 2% लोग माइंडसेट फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, पेशेंस फॉलो करते हैं और अपना प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इधर। स्टॉक मार्केट को जितना आसान बनाओगे उतना आसान होगा पैसा बनाना, जितना मुश्किल खुद से करोगे उतना मुश्किल होगा पैसा बनाना, समझे। तो बस सही से फॉलो करो। आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन कैसे चलता है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, पहले आप ये बताओ। ट्रेंड लाइन का मतलब है ट्रेंडिंग। ट्रेंड लाइन का मतलब है ट्रेंडिंग, कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तब हम कैसे प्राइस एक्शन को यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया ना, वो ज़्यादातर 10 में से 8 बार आपको दोपहर में बनता दिखेगा। वो 10 में से 8 बार दोपहर में बनता दिखेगा। लेकिन जो ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन है ना, ये एक ऐसा प्राइस एक्शन है जो आपको मॉर्निंग में भी दिख जाएगा। आपको ये आप दोपहर को शायद दिखे ना दिखे, क्योंकि दोपहर को तकरीबन मार्केट कंसोलिडेटेड होता है, ठीक है, तब आपको ये दिखे ना दिखे। और ये ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के अंदर ही कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन में ही हॉरिजॉन्टल भी बन जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्रेड करना। पहले आप हॉरिजॉन्टल वाला है ना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन है ना, इसमें आपको इतना नॉलेज, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ पेशेंस रखो और रिस्क मैनेजमेंट को रखो। एसएल कटेगा, लेकिन एसएल सिर्फ आपका 10 में से 2 बार जाएगा, अगर आप HDFC और ICICI बैंक को भी फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट ऊपर गया, जाने दो, आपको पंगा नहीं लेना है। नीचे आया, कोई पंगा नहीं लेना है। लेकिन नीचे आके ये क्या कर रहा है, आप ये देखो। यहाँ पर एक सपोर्ट था, लेके मार्केट इधर तक गया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर एक सपोर्ट था। मतलब एक पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बनने दो। इसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है। इसके बाद मार्केट अगर इधर आके ऐसे बीच में कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर रहा है, तब आप यहाँ पर एक ट्रेड ले लो पुट साइड में। अगर ये यही यहाँ पर आके मार्केट अगर ऊपर, अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, तब आप पुट साइड में ट्रेड लो, 10% कैपिटल यूज़ करो, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तब आप 5% कैपिटल यूज़ करो। जो आपका टारगेट है वो होगा इस रेंज के आसपास का, ठीक है। लेकिन मार्केट इसके बीच में भी घूम सकता है, वही गेम है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्टिंग में समझने के लिए। पहली इसकी कंडीशन है कि मार्केट अगर इधर थोड़ा ऐसे देर रुक गया, टाइम पास कर दिया, और फिर जिस डायरेक्शन में ब्रेक करे उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लो। दूसरा, अगर इसने इधर जाके ये कंडीशन ना बनाई, ठीक है, ये कंडीशन ना बनाई, जैसे अभी मैंने बोला था कि इधर ऐसे कंसोलिडेट करेगा ना इसके पास आके, तब आपको ट्रेड करना है। अगर इसने इसके पास आके कंसोलिडेट नहीं किया और ये यहाँ से ही उठ के यहाँ से चलने लग गया, ये वन वे जा रहा है, तब आपको देखो चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना है, ठीक है। पहले गाड़ी को रुकने दो और फिर चढ़ो। यहाँ से फिर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, समझे। ये रहा आपका सपोर्ट, ये तो आपका पहले से सपोर्ट था।
इस सपोर्ट के पास आके मार्केट को थोड़ी देर वेट करने दो। अगर वेट करके ना ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे तब आप यहाँ पर 10% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 1 लाख है तो आप 10,000 का ट्रेड करो। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख है और जो मार्केट है वो इस लेवल को ब्रेक कर रहा है सपोर्ट के पास आके, तब आप यहाँ पर कॉल ले लो। आप 5% ही यूज़ करो क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो बात क्या है, देखो अभी मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, इसके पास जाके एक सेम कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट यहाँ पर ऐसे टाइम पास करे। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम पास नहीं करता है, वैसे टाइम पास करता है मार्केट 10 में से 6 बार मैंने देखा है टाइम पास करता है। अगर मान लो टाइम पास नहीं करता और इसके पास जाके ऐसे रेजिस्टेंस लेता दिखता है, तब आप इस लो को मार्क करो। अब आपने ट्रेड कैसे करना है, इधर ये देखो आपने ट्रेड कैसे करना है। आप देखो आपको यहाँ पर क्या सिग्नल दिखता है ट्रेड करने के लिए, कि जो आपको बोले कि आपको यहाँ से कॉल बाय करना चाहिए, आपको यहाँ से कॉल बाय करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, आप ये रीज़न ढूंढो। इसके बेसिकली 2 से 3 रीज़न है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला तो ये है कि रेंज बनने दो, ऐसी कोई रेंज बनने दो जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो ट्रेड ले लो। दूसरा, यहाँ पर आप देखो क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियोस अभी अपलोड करने स्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं सारी कैंडल स्टिक जितनी भी स्टॉक मार्केट में सारी यहाँ पर रख दूंगा। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पे गया, आपने देखा कि भाई ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर इसने कोई ऐसी कैंडल बनाई है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है, या फिर बियरिश इनगल्फिंग। ये मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बता रहा हूँ जो मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ। ये बियरिश इनगल्फिंग है। मान लो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, मतलब इनगल्फ कर दिया, तब आप इसके लो को जैसे ब्रेक आप ट्रेड लो। आपको जो हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर टारगेट छोटे छोटे रखने पड़ेंगे। आपका टारगेट वही इसके पास होगा, लेकिन बात क्या, मार्केट इधर आया, इधर आके रुक गया, फिर वेट करो। मतलब आपको चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना है, ये ऊपर जाए नीचे आए ऐसे ट्रेड नहीं करना है। इसको थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ा टाइम पास करने दो, थोड़ा कंसोलिडेट होने दो, थोड़ा आपको सिग्नल दिखने दो, बियरिश सिग्नल बुलिश सिग्नल कुछ दिखने दो, तब ट्रेड मारो। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, मतलब इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सपोर्ट के पास जाके, रेजिस्टेंस के पास जाके किस तरह की कैंडल स्टिक्स में ट्रेड करना है, या मैं किस में करता हूँ मैं आपको ये बताऊंगा। अभी जैसे मार्केट, मैंने किस बात पे था कि मार्केट अभी मान लो यहाँ से आपको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखा, यहाँ पर आप छोटा मोटा ही टारगेट रखो, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया नीचे, अभी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है ना, इसको टाइम पास करने दो, लेकिन आपको ट्रेड जब करना है जब ये इस लेवल को यानी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करे, तब आप ट्रेड करो। यहाँ पर से आपको तब यहाँ पर अच्छे पॉइंट मिलेंगे। इस रेंज के बीच में ट्रेड करोगे ना, इस ट्रेंड लाइन के रेंज के बीच में ट्रेड करोगे, यहाँ पर आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। 70 से 80 पॉइंट के, वो भी स्लो थोड़े हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक आपको अच्छी खासी एग्जांपल दिखा दूंगा जो आपके कुछ डाउट क्लियर कर देगा। कंसोलिडेट करे और ब्रेक करे, अगर ये नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ये प्रीवियस सपोर्ट, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, अगर ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तब आप जाके ट्रेड लो। आपका ये ट्रेड 10 में से 8 बार बहुत अच्छा चलेगा। बस वही बात है, HDFC को, ICICI को, इन 2 बैंकों को भी थोड़ी सी नज़र रख लो, कहीं ना कहीं आपका ये 1-2 बार SL बचा देंगे ज़रूर। अभी देखो, अगर मान लो ये इस रेंज को ब्रेक कर रहा है ना, तब तो ठीक है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर रहा है ना टाइम बिताने के बाद, तब क्या है, यहाँ पर से मतलब इसने फिर से सपोर्ट लिया ना, तो यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड लाइन आगे तक ड्रॉ कर दो, फिर ये इसको ब्रेक करेगा। अगर ये इसका टारगेट ये होना चाहिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसका टारगेट है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेक करे बिना यहाँ पर आके फिर रुक जाता है, फिर ये इधर ऐसे कोई कंडीशन बनाए थोड़ी। वैसे सबसे बढ़िया कंडीशन है कि रेंज बनाए। फिर जैसे ही एक कम से कम 10 मिनट की रेंज होनी चाहिए इधर, 10 से 15 मिनट की। फिर जैसे ये रेंज बनाए ना, टाइम पास करे, फिर जैसे रेंज का लो ब्रेक हो फिर ट्रेड कर दो। ये ज़्यादा देर तक कब तक ये, आप बताओ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा? कभी तो ब्रेक करेगा ना, तो ऐसे ही ब्रेक करेगा। ये नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये जहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करेगा, टाइम बिताएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से बहुत तेज़ मूवमेंट आएगी। आपको ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन ऐसे ही फॉलो होता है। आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अभी मैं आखिरी के 5-6 मिनट में आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से समझ आएगा। आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आपको वहाँ पर भी समझ आएगा। बस आप सही से फॉलो करो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको फॉलो करो। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब ये यहाँ का सपोर्ट ले रहा है। लेकिन देखो ये यहाँ का सपोर्ट तो ले रहा है, आपको दिखेगा चार्ट में, आपको सब दिखेगा, आप सही से फॉलो करें आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर
आपको ट्रेड कब करना है, देखो मैं आपको इसी एक कंडीशन में सही से बता देता हूँ, बाकी कंडीशंस में आप खुद फॉलो कर लेना। पहली कंडीशन होनी चाहिए आपकी रेंज, सेम इसका मान लो, ठीक है, ये यहाँ से नीचे क्यों आएगा, यहाँ का रेसिस्टेंस क्यों लेगा, तभी लेगा अगर इसको ऐसे रेंज बनने दो। अब आप पूछोगे सर ये रेंज कितने पॉइंट की, ये रेंज 40-50 पॉइंट की, 20-30 पॉइंट की, जितने मर्जी की हो सकती है, रेंज बड़ी नहीं होती है, रेंज बड़ी हो भी नहीं सकती, ठीक है। हाँ अगर ये ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर 200 पॉइंट की रेंज है ना, तो ये जो आपकी छोटी सी रेंज बनेगी सपोर्ट के पास, मतलब ये देखो ये जो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, इसके पास आके मार्केट किस तरह का रिएक्ट करता है, आप ये देखो। अगर सपोर्ट के पास आके मार्केट एक रेंज बना रहा है और उस रेंज के लो साइड को ब्रेक कर रहा है, तब आप ठीक है, आप पुट साइड में ट्रेड लो। अगर अपर साइड को ब्रेक कर रहा है, कॉल साइड में ट्रेड ले लो। सिंपल है, अपना बस मनी मैनेजमेंट फॉलो करके चलो, आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेंड के साथ हो तो 10% यूज़ करो, ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो 5% यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। एक दिन प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2 दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ये भी बात मेरी याद रखना। ये कंडीशन दोनों चीज़ों के लिए सेम है। मार्केट चाहे सपोर्ट के पास आए चाहे रेजिस्टेंस के पास आए, आप रेजिस्टेंस के पास आके ट्रेड जब कर सकते हो, सपोर्ट के पास आके ट्रेड जब कर सकते हो, अगर ये रेंज बनाएगा और उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ये एक रेंज बनाए, जब ये इस रेंज को ब्रेक करे आप ट्रेड लो। दूसरी आपकी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है, ये कोई अगर मान लो सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास आ गया, आपको पता लग रहा है कि भाई ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा, या फिर ये सपोर्ट से ही सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट से ये ऊपर जा रहा है, तो आप देखो कि किस तरह की, अगर तो ये इधर जाके हैमर बनाता है, तब मैं वेट नहीं करूँगा, बस जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा मैं ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि हैमर बहुत अच्छी कैंडल है, मैं हैमर पे बहुत ट्रेड लेता हूँ, मैं हैमर बहुत अच्छी कैंडल है। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा मैं कॉल बाय कर लूँगा, हैमर का लो ब्रेक होगा तब मैं पुट बाय कर लूँगा। ट्रेंड के साथ हूँ तो मैं 10% यूज़ करूँगा, ट्रेंड के अगेंस्ट हूँ तो मैं 5% यूज़ करूँगा। ओके, दूसरा है यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बन रही है क्या, अगर तो यहाँ पर आपको बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती दिखे, बड़ी सी मतलब 20-30 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनती दिखे, बस जैसे उसका हाई ब्रेक हो आप ट्रेड कर दो। एसएल आपको होना चाहिए उस कैंडल का लो, एसएल आपको होना चाहिए इस कैंडल का लो, ठीक है। हैमर है उसका लो एसएल लगा लो, अगर आप कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो तो। अगर मार्केट सपोर्ट के पास जाके हैमर बना रहे हो, उस हैमर का हाई ब्रेक हो रहा है, तब आप कॉल में ट्रेड लो, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये। हाँ अगर आपको स्टॉप लॉस कम से कम लगाने हैं ना, तब आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन बैंकों पे नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका बहुत अच्छा चलेगा काम। पहली कंडीशन हैमर दिखे, बुलिश निगल्फिंग दिखे, या कोई भी, दरअसल बुलिश कैंडल जो है ना, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, सबसे बढ़िया ये हैमर है, शूटिंग स्टार है ये आपको दिखती है। हाँ अगर आपको कोई डोजी दिख जाए, कोई ऐसी कैंडल दिख जाए, तब आप वेट करो उसके हाई को ब्रेक होने का। ये सबसे बढ़िया काम क्या है, अगर इधर एक रेंज बने ना, ऐसे रेंज बने, तब यहाँ पर सबसे बढ़िया काम है रेंज का, है ना, क्योंकि आपको कैंडल स्टिक समझ में नहीं आएगी, इससे बढ़िया रेंज ब्रेक हो तब करो। ये आप जितनी मर्जी बार करो, जब तक ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है तब तक करो। सपोर्ट के पास जाके हैमर बन रही है, पुलिस इनगल्फिंग हो रही है, या फिर रेंज बन रही है और उस रेंज का हाई ब्रेक हो रहा है, तब आप ट्रेड करो, कॉल बाय कर लो, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ रेजिस्टेंस के पास जाके हो रही है, इस रेजिस्टेंस के पास जाके हो रही है, तब आप क्या करो, आप सेम देखो वहाँ पर बस बुलिश इनगल्फिंग की जगह बेयरिश इनगल्फिंग होनी चाहिए, मतलब वहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल होनी चाहिए जो पिछली कैंडल को कवर कर दे, बस ये सिंपल बुलिश इनगल्फिंग बेयरिश इनगल्फिंग यही है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, वो देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सपोर्ट के पास आके अगर रेंज बना रहा है, उस रेंज के हाई को ब्रेक करेगा, कॉल बाय करो। अगर रेजिस्टेंस के पास जाके रेंज बना रहा है, लो ये इसका रेंज का लो ब्रेक हो रहा है, तब पुट बाय कर लो, प्रॉफिट होगा। 10 में से 6 बार आपको ये प्रॉफिट देगा। अगर 8 बार 9 बार प्रॉफिट चाहिए तो बैंक्स को फॉलो करो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको फॉलो करो और ट्रेंड को फॉलो करो। भाई ट्रेंड क्या चल रहा है ये देखो, ट्रेंड आपको डेली चार्ट पैटर्न पे दिखेगा, डेली चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, आपको प्रॉफिट होगा, श्योर शॉट होगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना प्रॉफिट होगा, लेकिन चीज़ों को फॉलो तो करो। बात सिंपल यहाँ पर वही मेन है, आप एटलीस्ट एक पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बनने दो। जो ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन होता है ना, ये राइटिंग थोड़ी ख़राब है प्लीज़, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो प्राइस एक्शन होता है ना, उसकी पहली जो कंडीशन ही यही है, एक सपोर्ट, एक बार ऊपर जाने दो, एक बार नीचे आने दो, फिर देखो फिर क्या कर रहा है, ठीक है। अगर तो ये एक पहला सपोर्ट, ये दूसरा पहला रेजिस्टेंस, ये अब ये इस सपोर्ट के पास जाके अगर ऐसे टाइम बिता रहा है, तब आप जैसे इसका लो ब्रेक हो ट्रेड मार दो पुट की, अगर हाई ब्रेक हो तो ट्रेड मार दो कॉल की, सिंपल है। ये कुछ तो करेगा, देखो 10 में से 9 बार ना
एक बार ये क्या करेगा, एक कैंडल ऐसी, फिर दूसरी, 3 4 5 6, एक एक विग ऊपर, एक की विग नीचे, बस यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर ट्रैप नहीं होने। अगर आपको इस ट्रैप होने से बचना है ना, तब आपको बैंक देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ से आपको जाता हो नीचे से, हाँ एक बात है, ये आपको अगर वन वे ऐसा चला गया तब आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये 200 पॉइंट से ऊपर की है, या 200 पॉइंट की है, या 150 पॉइंट की है, तब आपको एटलीस्ट इसको एक बार रुकने देना है। एक बार ये रुके फिर ब्रेक करे। पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद देखो नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास, ये आपको पता नहीं लगेगा, पहले से नहीं पता कि यहीं सपोर्ट लेगा, यहीं रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ पर कुछ कंडीशन होगी। आप देखो वो कंडीशन क्या आपको बता रही है। पहली तो सपोर्ट के पास जाके रेंज बन रही है और उस रेंज का हाई ब्रेक हो रहा है, तब आप कॉल बाय करो। आपका जो टारगेट होगा वो ये है, बाकी मोमेंटम ट्रेड करो। बाकी ज़रूरी नहीं है ये इसको ब्रेक करेगा, हाँ ये इसके पास जाके, आसपास जाके अगर आपको कोई ऐसा बेरिश साइन दिखता है, जैसे वहाँ पर आपको कोई ऐसी हैमर दिख गई रेड कलर की, वहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग दिख गई, ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा, ये आपको मेरे बताने से पता नहीं लगेगा, ठीक है। तब आप वहाँ पर प्रॉफिट को बुक करो या प्रॉफिट को ट्रेल करो। एटलीस्ट अगर देखो, अगर बैंक निफ्टी ना कभी आपको 70 से 80 पॉइंट दे रहा है ना, तो भाई मेरे एक बार प्रॉफिट को बुक कर लो। अगर 50 क्वांटिटी है तो 25 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करो, और जो 25 क्वांटिटी है उनको तकरीबन बाइंग प्राइस के पास का ही एसएल लगा के ट्रेल करो, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी। फिर यही चीज़ें, एक बार मैंने ना 200 क्वांटिटी मारी हुई थी, ठीक है, मैंने 200 क्वांटिटी लगाई थी, वो मुझे उस दिन प्रीमियम बहुत महंगा था, मेरा 80,000 का ट्रेड था, 80,000 का। तो हुआ क्या, मुझे 150 क्वांटिटी में ना 70 पॉइंट की मूवमेंट मिली बैंक निफ्टी में, उस दिन फ्राइडे था, तो मुझे नियर अबाउट 20 रुपये प्रीमियम मिला, 150 क्वांटिटी पे 20 रुपये प्रीमियम मिला, ठीक है। चलो जो प्रॉफिट हुआ मैंने बुक कर दिया, बाकी की 50 क्वांटिटी मैंने चलने दी, और वो 50 क्वांटिटी ने ना मुझे नियर अबाउट 150 रुपये दिए प्रीमियम में। मार्केट उस दिन काफ़ी बढ़िया चला गया था उसके बाद। तो मतलब यही है, रिस्क फ्री रहो, जितना हो सके रिस्क फ्री रखो अपने ट्रेड को। अभी मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो एग्जांपल आपका डाउट क्लियर कर देगी। अभी ये एक कंडीशन मुझे दिखी है यहाँ पर, ये है 13 फेब की, ओके। मेरे कहने का मतलब है, मैं कोई ऐसा चार्ट ढूंढ रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ, ठीक है। मार्केट नियर अबाउट इधर खुलता है 10-9, हाँ इधर खुलता है, नीचे गया, ठीक है, एक बार ऊपर गया, ठीक है। इसने नीचे आके क्या किया, इधर एक सपोर्ट बना दिया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, इधर देखो, जूम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी नहीं तो ये सब ड्राइंग इरेज हो जाएगा। इधर आके मार्केट फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, बेरिश इनगल्फिंग है, इधर भी बेरिश इनगल्फिंग है, नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल कट गया, यहाँ पे एसएल इसलिए कटा होगा क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग मुझे लग रहा है कुछ बैंक्स ने मूव नहीं किया होगा, ठीक है। तो अभी ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मार्केट था इधर, एक बार नीचे आ गया, ठीक है, सपोर्ट बन गया, एक रेजिस्टेंस ही ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है। अभी मार्केट को क्या करना है, इसके पास आके मार्केट को ना एक वो कंडीशन बनानी है जहाँ से आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे आपको एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये रेड कैंडल बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। अब देखो पिछली कैंडल ऐसी है और नेक्स्ट कैंडल को उसने ऐसे, तकरीबन इन दोनों का हाई तो सेम है लेकिन इसका लो बहुत नीचे का है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर जैसे इसका लो ब्रेक हो, ट्रेड मारो। कितने पॉइंट की मूवमेंट है, मैंने बोला 70 से 80 पॉइंट पे एटलीस्ट प्रॉफिट को बुक करो। ये नियर अबाउट 374 पे बनी है और इसने 240 का हाई मारा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करो एक बार। नियर अबाउट ये भी 70 पॉइंट की मूवमेंट है ना, देखो एक बार प्रॉफिट बुक करो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इधर गया, ठीक है, यहाँ से आपको पॉइंट मिला, उसके बाद मार्केट फिर इधर आया, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बस इसको आप खींचते चलो, खींचते चलो, ठीक है। यहाँ पर आके फिर एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसको ऐसे एक नेक्स्ट कैंडल आके जैसे इसका लो ब्रेक हो, इधर भी आप ट्रेड ले लो। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी कम करते रहना है, ठीक है। ये जो ट्रेड है ना, ये तो यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस के बाद आप ट्रेड करोगे या दूसरे सपोर्ट के बाद आप ट्रेड करोगे, वहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ये एक फैक्ट है, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया कि जब तीसरी बार ये रेजिस्टेंस बना रहा है ना, तब यहाँ पर क्वांटिटी स्मॉल रखो, स्मॉल रखो, ठीक है। 316 पे था और 160, इधर से भी आपको कुछ मूवमेंट मिली, ठीक है, मार्केट फिर इधर आया। अभी क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन बनाता जा रहा, ठीक है, ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है। इसके बाद क्या था, नीचे आके मार्केट ने टाइम पास किया, मार्केट ने टाइम बिताया इधर। आप ध्यान से देखो, मैं इरेज कर देता हूँ, अभी आपको समझ लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी देखो
ये बन रहा, ये क्या है, ये तकरीबन अबाउट शूटिंग स्टार है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ शूटिंग स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये हैमर है, हैमर का हाई ब्रेक होती है, आप यहाँ पर ट्रेड ले लो। स्टॉप लॉस आपका होगा ये, या फिर ये जो रेंज है इसका जो मार्केट ने लास्ट यहाँ पर सपोर्ट लिया है वो ऐसे रख लो। यहाँ पर नियर अबाउट आपको ट्रेड बहुत कम कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपने ट्रेड कहाँ करने कम करने, यहाँ पर आपको फिर से एक मिल गई मूवमेंट मिल गई, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगता रहेगा। मान लो आपको ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। आप यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी क्वांटिटी ले सकते हो। ये 70 से 80 पॉइंट मूवमेंट है, ये दोबारा ऐसे गया यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर बेयरिश निकल्फिंग, यानी आपको आपका सिग्नल दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी है, मार्केट यहाँ से बेयरिश जोन में जा सकता है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो आप ट्रेड करो, लेकिन मिनिमम क्वान्टिटी के साथ करो, क्योंकि ये मूवमेंट छोटी होती जाएगी, ठीक है, ये मूवमेंट छोटी होती जाएगी। फिर ये ऐसे ही चलता रहा, टाइम पास होता रहा। और ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया। हाँ एक बात है, ये जो ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन का प्राइस एक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का प्राइस एक्शन है, ये आप अगर ये कभी 3 बजे के बाद बनता दिखे तब आपको नहीं करना है। एक्सपायरी वाले दिन बन रहा है हाँ तब करो, क्योंकि तब आपको 60-70 पॉइंट की मूवमेंट भी बहुत होगी। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो 3 बजे के बाद, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखो आप 1 फरवरी के आसपास का मार्केट है, ये यहाँ से मार्केट ऐसे गया, ठीक है, ये पहला सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, ओके, ये दोबारा है और इधर एक हैमर बन रही है, जूम करके दिखाऊंगा आपको मैं बाद में, लेकिन ये एक हैमर बन रही है, हैमर मैंने बोला है सपोर्ट के पास हैमर बने तब आपको जैसे उसका हाई ब्रेक हो ट्रेड ले लेना है। एक सेकेंड, ये सॉरी, हाँ यहाँ से मार्केट ऐसे गया, यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक हैमर बना, हैमर, और ये हैमर इस सपोर्ट के आसपास बन रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट के पास बन रहा है हैमर। जैसे इस हैमर का हाई ब्रेक को आप ट्रेड लो और आपको देखो कितनी मूवमेंट मिली आपको यहाँ से ना। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, अभी देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पर एक हैमर बनी, जैसे हैमर का हाई ब्रेक हुआ, ये तकरीबन 100, ये 300, ये आपको दिख रहा है, ये आपको नियर अबाउट 200 पॉइंट की मूवमेंट है सिर्फ यही, और 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट मिले। हाँ अगर वो 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट मिलते वक्त मार्केट और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तब आप ट्रेड करो, नहीं तो 70 से 80 पॉइंट के पास एक बार जाके प्रॉफिट को बुक करो। आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, इसके बाद मार्केट एक रेंज बना रहा है, इसके बाद मार्केट फिर यहाँ से नीचे है और यहाँ पर एक रेंज बता रहा, टाइम बता रहा, बस जैसे इसको ब्रेक यहाँ से फिर एक मूवमेंट मिली, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ तक जो आप देख रहे थे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन बन रहा है नियर अबाउट, ठीक है। बस जैसे ये ब्रेक उसके बाद मूवमेंट आपको बताने की जरूरत है नहीं, कितने की मूवमेंट है, 300 को ब्रेक किया, 700 नियर अबाउट 400 पॉइंट की मूवमेंट है ये। इसके बाद ऐसे थोड़ा करेक्ट हुआ, जैसे इसका हाई ब्रेक फिर ट्रेड करो, यहाँ पर आप ट्रेड करो ना करो, लेकिन आपने अगर एक बार 300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट है ये 300 से 400 पॉइंट की अगर ये मिल गई है ना, तो बस लैपटॉप कंप्यूटर सब बंद करो, हो गया आज का 300-400 पॉइंट की मूवमेंट। मतलब जिस दिन एक्सपायरी वाले दिन इतनी मूवमेंट मिले ना वन वे, उस दिन मतलब 250 से 300% का रिटर्न बनता है। तो बस अब आप इसको फॉलो करो। एसएल ये रहा, इस हैमर का एसएल ये रहा, ये जो छोटी सी रेंज है इसका एसएल, तो इसको फॉलो करो यार, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही तो मार्केट फॉलो करता है, क्योंकि मार्केट जो फॉलो करता है मैं वही आपको वीडियो में बताता हूँ। पहली कैंडल ये हैमर थी, ऐसे मार्केट जा रहा, इधर आया, सपोर्ट के पास आया, 3 बार सपोर्ट ले चुका है, नियर अबाउट 2 बार रेजिस्टेंस लिया, इधर तक गया, ये मूवमेंट नहीं, नियर अबाउट 200 पॉइंट तक की मूवमेंट या 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट तो यही है। ये 5 मिनट का है ना कैंडल, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। बाकी यहाँ पर आके फिर मार्केट रुक गया, मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया, मार्केट ने एक रेंज बनाया, बस जैसे ही मार्केट ने रेंज बनाया और ये एक जो रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, आपको अभी शायद इस कैंडल में ना दिखे, लेकिन ये कैंडल का जो हाई लो है ना, आपको 1 मिनट में जाओगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट अनस्टॉपेबल हुआ, रॉकेट की तरह ऊपर गया। तो बस फॉलो करो और प्रॉफिट करो, और कुछ नहीं है बस। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा नंबर दिया है, अब वहाँ पर कॉल करो या व्हाट्सअप करो, मुझे मैसेज करो,
मैं हेल्प करूँगा, लेकिन सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए करो, बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में मेरा भी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, होगा तो मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो और आपका सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू गाइस।